अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़राह ईसा है और मैं फ़ाउंडर एंड CEO हूँ डॉक्टर फ़राह ईसा अकेडमी की, डायरेक्टर हूँ ईसा लैब की और प्रेसिडेंट हूँ ओपन कराची की, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया में लोगों को आपस में कलेक्ट करता है, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर। अच्छा फ़राह, होता क्या है कि जब अक्टूबर स्टार्ट होता है तो मल्टीपल कैंपेन्स हम देख रहे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, चाहे वो कोई ब्रांड हो या कम्युनिटी सर्विसेज हो। हम ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत बात करते हैं, मगर कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर भी एक बहुत ही तेज़ी से फैलती हुई बीमारियां हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते। जब बात नहीं करेंगे तो अवेयरनेस नहीं होगी, और जब अवेयरनेस नहीं होगी तो हम सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं? मैं आई थिंक एमन आपके प्लेटफॉर्म से आई थिंक बहुत आप अच्छा काम करी, क्योंकि वाकई हम औरतें जो है ना अपने आप को एक तो पहली बात लास्ट रखते हैं और अपनी हेल्थ का हमें शायद बिल्कुल ही आखिर में ख्याल आता है। और ये मूजी बीमारियां जो कैंसर तो आपको पता है आजकल फैलता ही चला जा रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको पता है कि क्योंकि पिंक पाकिस्तान, पिंक रिबन, इतनी अवेयरनेस है दुनिया में कि सभी बात करते हैं। और मेरे भी पता नहीं कि 1000+ तो लेक्चर्स खुद ही दिए हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। तो आपने जो पॉइंट किया है कि ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये 3 कैंसर्स हैं जिनकी हमें नहीं पता, नोहा नहीं होती, और औरतों को पता नहीं होता कि भाई आया ये भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त से सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर हो या ओवेरियन हो या तीनों, उनमें सब में एक कॉमन चीज़ जो ये होती है वो होती है कि आपकी सबसे पहले स्मोकिंग की हिस्ट्री, अगर स्मोकिंग बहुत करते हैं आप, तो ये सारी जो चीज़ें, और अपनी हेल्दी डाइट नहीं या ओवरवेट होना, ये सारी चीज़ें जो है कैंसर की इंक्रीज़ करती हैं लायबिलिटी। दूसरे नंबर पे ये कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसमें आपकी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के बीच में आपकी ब्लीडिंग होना, आपकी जो है वो कोई डिस्चार्ज का आना, खून के साथ मिला हुआ डिस्चार्ज का आना, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना, और वैसे भी हर वक्त दर्द का रहना नीचे। तो ये सर्वाइकल कैंसर के अलामात हैं। इसमें सर्वाइकल कैंसर आजकल यंगर से यंगर लोगों में होता जा रहा है, 25 साल की उम्र की लड़कियों से ऊपर, और इसका चेक जो है वही होता है कि 30 से ऊपर ना हर साल पैप स्मीयर होता है। अच्छा। तो इसकी ये ज़रूरी होती है। और होता ये है कि आपकी जो सर्विक्स, क्योंकि बिल्कुल नीचे होता है, मुंह होता है बिल्कुल ना वजाइना के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर रखा हुआ होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो इसमें है HPV एक वायरस होता है जो आपको लग सकता है किसी से, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या वैसे भी लग जाता है। तो इसकी वैक्सीन आ गई है अब 12 साल की उम्र में। इसकी वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में हो रही है बच्चियों की, ताकि जो है वो उनको या ना मतलब ये इतना HPV ना लगे। दूसरा है कि कोई HIV किसी को हुआ और आपको भी लग जाए तो उनमें ज़्यादा होता है ये एंडोमेट्रियल कैंसर और HPV होने के चांसेस। और HPV क्या होता है, वो वायरस जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये आपकी सेल्स को चेंज करता है मैलिग्नेंट होने के लिए ना, तो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आप वैक्सीन कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और जो लड़कियां देख रही हैं प्रोग्राम, इसमें आपका प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए। जब आप कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कॉन्डम का यूज़। तीसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है पार्टनर का पता होना चाहिए कि भाई कोई ऐसी मूजी बीमारी उसको ना हो। बाहर के ममालिक में अगर किसी को HIV होता है तो डिक्लेयर करना पड़ता है ना हमको। हमारे यहाँ तो हम बता ही नहीं सकते या कोई पूछता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं होता, वो भी इतनी बड़ी बीमारी है जो बच्चों में हो रही होती है। तो एक तो ये चीज़, और तीसरा ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मुस्लिम होने के हद से इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्कमसिजन होती है, ये ख़तना जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो बाहर के ममालिक में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो उनका सर्कमसिजन या ख़तना नहीं होता। लेकिन हम मुसलमानों के यहाँ, बल्कि यहूदियों के यहाँ भी ख़तना होता है, और क्रिश्चियंस में भी कुछ उनके सेक्ट्स हैं जिसमें ख़तना होता है। तो वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब यानी कि वायरस को होल्ड नहीं करता वहाँ पे ना। तो मैंने आपकी अलामात भी बताई, तो उसमें ये कि पैप स्मीयर अगर आप करवाते रहें
तो फिर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही हैं कि आपका ब्लीडिंग हो रही है इंटरकोर्स के बाद, या आपको पेन रह रहा है, या आपको कोई ऐसा डिस्चार्ज हो कि इसमें स्मेल भी आ रही है और ब्लड भी मिक्सड है, तो ज़रूर अपना चेकअप कराएं। और ये हो सकता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, आपने बात की वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर की मौजूद है पाकिस्तान? मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। और अब जो टीनेजर्स हैं, मेल्स हों या फीमेल्स में तो खैर ज़्यादा फीमेल्स में मतलब मैंडेटोरी आपको करवानी चाहिए, क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी लॉन्ग टर्म में हेल्थ को, ताकि उसको सर्वाइकल कैंसर ना डेवलप हो। अच्छा फ़रा, मुझे बताइए कि इतनी इजीली अवेलेबल है, या इसको लगवाने के लिए प्रोसीजर क्या होगा? इसका ये है कि ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोग्राम्स कुछ चल रहे हैं HPV के, तो बहुत सारी ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे हमारा भी सेंटर है, वो कभी कभार कैरी करता है। तो अगर आप इन कांटेक्ट रहें वैक्सीनेशन सेंटर से तो आपकी हो सकती है। और कभी कभार ये होता है कि जब नहीं होती उनके पास, तो फिर आप वो ज़ाहिर पे करके यू कैन गेट रिट्रीव इट और फिर आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। अच्छा, आपने कहा कि 12 साल से ऊपर कोई भी लगवा सकते हैं, मतलब जाहिर है अब जब हमारा चाइल्डहुड था तो उधर तो बड़ी बेसिक टाइफाइड, मलेरिया, इस तरह की वैक्सीन थी। अब हमें तो ये सर्वाइकल की वैक्सीन नहीं लगी, तो क्या हम इस एज में 30+ पे ये वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं? आप चाहें तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन इसका असर उस वक्त होता है, ज़ाहिर है आपने जब आपकी शादी हो गई और सब चुड़िया चुग गई खेत, तो फिर अब ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़ाहिर है उसके लिए आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कि अपने बच्चों को तो ज़रूर करेंगे। वैक्सीन भी नहीं है ना, अभी आई है, मतलब लाइक आई थिंक अबाउट 7 or 8 years ago, 10 years ago। जी। और बाहर के ममालिक में तो रेगुलरली हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटे को लगा हुआ है, बेटी को मेरे लगा हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको तो करें एजुकेट और उनको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, ओवेरियन कैंसर की आपने बात की, तो अभी हमने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें हमने पर्सनल हाइजीन की भी बात की, तो क्या पर्सनल हाइजीन भी रिलेट करता है ओवेरियन कैंसर से? पर्सनल हाइजीन और ओवेरियन कैंसर नहीं, सर्वाइकल कैंसर से तो कर सकता है, क्योंकि आपकी जो क्लेनलीनेस है, सफाई का ख्याल, ज़ाहिर वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपना आपको कितना क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ओवेरियन कैंसर बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही साइलेंट आती है, इसमें पता ही नहीं चलता औरत को कि ओवेरियन कैंसर आया हो रहा है। इसमें ये स्पेशल एक फीलिंग आती है कि आप वॉशरूम जा रहे हैं लेकिन कभी भी खाली नहीं हुए, एक हैवीनेस, एक ब्लोटिंग, ये सिम्टम्स हैं। और फिर जब वो करते मतलब टाइम गुजर जाता है तो इतना फैल जाता है कि वो आप जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो उसमें ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपना हर साल एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा लें, टू चेक कि आपकी ओवरीज ठीक हैं या नहीं है। और ओवेरियन कैंसर भी यंग लोगों में होता है, लाइक 30+ लोगों में। और ज़ाहिर है जितना यंग इंसान होता है जब कैंसर होता है उतना ज़्यादा मूजी होता है, क्योंकि यंग लोगों में रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स जो, यानी कि हम लोग जैसे ना यंग जिस 16 साल में कटती थी तो फ़ौरन भर जाता था जख्म, अब होता है जलते हैं, कुछ होता है तो महीने लग जाते हैं, जाता नहीं, ऐसे होता है। तो फास्ट टर्नओवर होता है सेल्स का। तो उसी तरह से कैंसर जितना यंग होता है वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो फिर ओवेरियन कैंसर ज़ाहिर है फिर उस वक्त निकालना पड़ता है अगर आपको हो। और फिर ये जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है, या आपको हैवीनेस हो रही है और बैक पेन रह रहा है, लेग्स में पेन जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपना चेकअप कराएं। और सिंपल अल्ट्रासाउंड इज़ इनफ कि आपको ये देखने के लिए कि ओवरी आपकी आया सही है कि, मतलब अगर ऐसे अलामात आपके अंदर हैं तो आप फौरी तौर पे टेस्ट करा लें। अब लोगों को पता नहीं होता ना, लोग कहते हैं हम मस्पगोल खा लें, ये कर लें, वो कर लें, और लेकिन रेगुलरली उनको ये रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आप अपना चेकअप सही से कराएं। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे डाइट्स हमारी हैं वो भी, जैसे पहले ज़माने में या तो स्कैन नहीं होता होगा, या फिर हमने कभी सुना नहीं कि आजकल बड़ा यूजुअल हमें सुनने को मिलता है कि उसको कैंसर, उसको, और बहुत यंग लोगों में भी देखा गया। और ऐसा लगता है जैसे नज़ला ज़ुकाम एक वायरल होता है, इसी तरह से कैंसर के पेशेंट भी अब हमारे इर्द गिर्द बहुत हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या हमारी डाइट है इसकी? बहुत मैंने आपने बहुत सही पॉइंट किया, क्योंकि हमारी डाइट इतनी अडल्ट्रेटेड है। कहते हैं ना दूध भी निकाल पियो तो वो भी सही नहीं है। अंडे, आप वॉट एवर यू गोश्त, चिकन, तो हमारे उसमें हार्मोन्स इतने हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी को चेंज करता है, स्पेशली फीमेल की बॉडी जो पफी हो रही है या एक्सेस वेट गेन कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम जो चीज़ खा रहे हैं ग़िज़ा वो नेचुरल नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं और आप मीट छोड़ दें तो देखें कैसे वेट आपका
कंट्रोल में आता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें, और ये कि हमारे अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो इतना पोल्यूटेड है, हम रोज़ पोल्यूटेंट्स अपने इनहेल भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पानी भी हमारा क्लीन नहीं है, आबो हवा भी हमारी ताज़ी नहीं है। और स्मोकिंग, आजकल आपको पता है शीशा कितनी लड़कियां पी रही हैं, वेप और वेपिंग तो इतना कॉमन हो गया है। मतलब हमारे ज़माने में अगर हम करते होते तो हमें तो चमड़ी उधेड़ देते, अब तक आँख हो चुकी। अभी मैं बैठी भी होती हूँ, मतलब ये कि मैं ये नहीं पॉइंट आउट करी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारी सेहत के लिए क्या, हमारी सेहत के लिए क्या, और दूसरों को भी आप धुआं दे रहे हैं तो वो भी मुफ्त में इनहेल कर रहे हैं, मतलब कुछ किया भी नहीं। और यू नो तो और लोग बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, मतलब बच्चे घर में आप वेपिंग कर रहे हैं, शीशे कर रहे हैं, मतलब आप इंप्रेशन ये क्रिएट कर रहे हैं कि इट्स नॉर्मल और मॉडर्न। इट इज़ नॉट एक्चुअली। व्हाट इज़ मॉडर्न इज़ बी टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, जितना नेचुरल आप जा सकते हैं, जितनी नेचुरल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और यू नो फिटनेस के लिए भी आप अपना जितना नेचुरल फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमारी ख़त्म हो गई है ना, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, स्क्रीन टाइम। और ये जो वाईफाई और 3G और 4G और 5G शुरू हो रहे हैं, इससे भी काफ़ी रेडिएशन है। अच्छा, तो आपको देखिए, जैसे अगर मैं किसी लेक्चर में कभी जाती हूँ तो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस, 100 लोग, 150-200 लोग, उनसे बोलो कि भाई कौन कौन फ़ोन अपना कमरे से बाहर रखता है चार्ज होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं रखता। सब बिस्तर के साइड पे तके के नीचे रखते हैं। मेरा भी यही है। ट्रू है ना? क्योंकि आप जो है वो रेडिएशन स्ट्रेट अपने अराउंड भी ले रहे हैं और अपने ब्रेन्स को भी जाती है ना। तो अब हमारी पहली जनरेशन है जो फ़ोन इतना यूज़ करी, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन कैंसर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। हमें माइंडफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई और तो नहीं बताएगा, लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो ज़िंदगी आपकी फैमिली की और आपके जो भी प्यारे हैं, आपकी ख़ुद की तो ज़ाहिर है, लेकिन वो फिर रिटर्न नहीं होता उसका। देयर इज नो रिटर्न, दैट्स द एंड, यू नो। और वो प्रोसेस जिसमें से हम गुजर रहे हैं, जैसे कि कीमियोथेरेपीज़ होती हैं, और वो जब यंग एज में हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तानियों का बुनियादी मसला ही शादी है, तो उसमें फिर शादियाँ ना होना, मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग ना, बाल चले जाते हैं जो यंग। तो कीमियोथेरेपी भी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत पेनफुल है। तो ये भी है ना कि जो लोग गुजर रहे होते हैं, बहुत उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है देखना, रेडिएशन में से, कीमोथेरेपी से गुजरना। मेरी अभी फ्रेंड मेरी साथ की क्लास फेलो, स्कूल में भी साथ थी, कॉलेज में भी साथ थी, वो उसको कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर। और यकीन करें, उसका जर्नी देखते हुए भी अफसोस होता है। और माशाल्लाह शी इज़ गेटिंग बेटर US में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में तो लिमिटेशंस हैं। हमारे पास लेटेस्ट ड्रग्स नहीं है, कोई थेरेपीज़ नहीं है ऐसी एक्सपेरिमेंटल जो आई होंगी। इवेंचुअली ऐसा टाइम आएगा कि कैंसर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही है, लेकिन अभी वो टाइम आया नहीं। अभी तो हम डायबिटीज़ भी क्योर नहीं कर पा रहे। तो जब तक ये सिचुएशन है तब तक तो हम लोगों को वी हैव टू टेक केयर। और फिर ये कि इस बात का एहसास होना कि औरत सबसे पहले अपने आप को रखे, सबसे आखिरी नहीं। हम लोग कोई बैक बेंचर्स नहीं है, हम वो लोग हैं जो फैमिली को अपनी चलाते हैं, बैकबोन, बच्चों को हम अपना देखते हैं, हमारे घर, हमारे दम से हमारा घर चलता है। तो ज़ाहिर है, खुदा ना करे किसी औरत को अगर ये हो जाए, और लोग आपको पता है निगलेक्ट कर देते हैं, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा अपने आप को ज़िंदगी में निगलेक्ट में। तो लेकिन ये कि वो औरतें भी अब मैंने देखी हैं जो सबसे पहले अपने आप को रखती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। दे आर बेटर ऑफ बिकॉज वो अपने रिश्ते भी सही बेहतर तौर पर निभा सकती हैं, बच्चों को भी अच्छे, आपकी सेल्फ एस्टीम होती है अच्छी, तो आप यू नो रेडिएट करते हैं ना पॉजिटिविटी, खुश भी रहते हैं, बच्चों को भी आप अच्छा वो देते हैं, और अपने हस्बैंड को भी, पार्टनर को भी थोड़ा स्माइलिंग फेस दे सकते हैं। हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब लोग बोलते हैं कि शायद दौलत जो होती है ना, मुझे लगता है बेसिकली वो हेल्थ ही है। जब आप हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं, और एक देखें, एक अगर बंदा घर में बीमार हो जाता है, और अगर वो मेन कैरेक्टर हो, जैसे कि औरत हो, तो आप सोचिए कि उस पूरे घर का निज़ाम कितना, क्या होगा, उसका ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे मेंटल हेल्थ औरत की भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में ज़ाहिर है कैंसर होता है तो मेंटल हेल्थ तो आपकी, ज़ाहिर है आप इतना ट्रॉमा से गुजरते हैं तो वो सदियों चलती है ना वो चीज़, वो फियर और वो सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि आपके घर वाले भी उस ट्रॉमा से गुजरते हैं। और जब औरत अपना ख्याल रखती है तो ज़ाहिर है उसकी मेंटल हेल्थ की जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रेस में जो औरतें रहती हैं, या हम जैसे डेली स्ट्रेस से गुजरते हैं,
इसमें एक हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो, जैसे पहले ज़माने में कहूँ मैं कि कोई शेर पीछे भागे और फिर आप आगे भागे तो तेज़ी से आपका दिल धड़कता है, आपकी स्वेटिंग होने लगती है, या कोई आपको गन पॉइंट पे गन दिखा दे फॉर एग्जांपल स्नैचिंग का, तो आपका ना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाता है। तो फाइट, तो जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली मर्द भी जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनको इतनी सारी हाइपरटेंशन वगैरह की चीज़ें हैं, तो कॉर्टिसोल का भी बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर कॉज कर सकता है और हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, यू नेम इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हेल्दी, हैप्पी और रिलैक्स्ड रखें टू प्रिवेंट फ्यूचर। स्ट्रेस से तो बच्चे जकड़ा हुआ है, नहीं रख सकते। अब देखें, एक छोटी सी बात होती है, अगर कोई मॉक्स हो रहे होते हैं बच्चों के या कोई छोटे से एग्जाम भी हो रहे होते हैं, तो वो कितने स्ट्रेस में होते हैं। तो इससे कैसे कुछ ऐसे टिप दें कि ये स्ट्रेस कम हो जाए, बच तो नहीं सकते हम। इवन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आपकी कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए जो आपको स्ट्रेस रिलीफ करें, कुछ ऐसे दोस्त हो जिसके साथ आप हल्ला गुल्ला कर सकें थोड़ा सा। और तीसरा ये मैंने देखा है कि मैंने अपनी लाइफ में जब से अल्लाह मियाँ को अपना बेस्ट फ्रेंड कह करार दिया है, तब से ज़िंदगी मेरी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि एट द एंड नोबडी कैन हेल्प यू। सही। और अल्लाह ताला ही आपको मुश्किलात से निकालने वाले वही हैं। और जब आप चाहे कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, आपका ये कि आप जब तक अपना माथा नहीं टेकेंगे तब तक आपकी वो नहीं होगा। तो मेरा स्ट्रेस रिलीविंग है मेरा म्यूज़िक, राइट, या पेंटिंग, ड्राइंग, किसी का भी। तो बच्चों को भी ये शुरू से एक हॉबी होनी चाहिए कि ना, जिससे वो अपने आप को, अभी क्या करते हैं, रिलैक्स करने के लिए फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ, जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन है और फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ऐसा आपका ना माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता। तो सिर्फ सांस लेना और मेडिटेट करना भी इम्पोर्टेंट है ना, कि आप कभी आपने इनहेल एक्सहेल किया है कभी पूरा? मैं तो छाती को नहीं, कभी पूरा नहीं किया, मगर मैं कोशिश करती रोजाना। क्लास में अगर मैं करवाती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई हमने पता नहीं किया ही नहीं कभी। नहीं पूरा छाती भर के कभी सांस ली है? नहीं। तो ये है ना, तो आप 3 सांसें आप छाती भर के लें, इनहेल एक्सहेल करें, और फिर अपना माइंड आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद देखें आपका मूड कैसा होता है, पीसफुल हो जाएगा मूड कैसा। अच्छा, फिजिकल फिटनेस जो होती है, जो आजकल तो बच्चों में है ही नहीं। चले फिर हम पहले ज़माने के हम दोनों तो कि कभी बाहर खेल लेते थे, हमारा तो एक ऐसे ही सिस्टम था ना कि बच्चे गली में खेल रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। हाँ, और उस वक्त तो कोई स्क्रीन टाइम नहीं था। मगर आजकल जो है ना, क्योंकि बच्चे स्क्रीन टाइम पे भी बहुत है, तो फिजिकल फिटनेस का भी एक रोल है हेल्थ में ना। तो आपको क्या लगता है कि ये भी क्योर कर सकता है हमें मूजी बीमारियों से? बिल्कुल, फिजिकल फिटनेस तो नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि ये तो इसमें सिर्फ 15 मिनट्स की वॉक या आधे घंटे की आप वॉक भी करें तो भी इट्स फाइन। और बच्चों को ज़ाहिर शुरू से हमें गुड हैबिट्स देनी है कि अच्छा खाओ और एक्सरसाइज करो, या जो भी मतलब उनकी पसंद की, फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है, स्विमिंग करनी है, जो भी एक उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो उनको पसंद हो ना, जिसमें फ़िज़िकल फिटनेस का मतलब ये ना कहें आपको फ़िज़िकल फिटनेस कर रहे हैं या एक्सरसाइज करनी है तो बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। नहीं। तो खेलने का उनका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि जाएँ बाहर खेलें, या कोई एक्टिविटी किसी साइकिलिंग इज़ गुड। अब यहाँ पे तो गड्ढे इतने हो गए हैं रोडों पे कि बंदा जो है वो सर के बल ही गिरेगा। तो लेकिन हाँ, कराची वाला प्ले नहीं है। अभी मैं कनाडा गई थी तो हमने खूब साइकिलिंग की वहाँ पे, मैंने और मेरे बच्चों ने, तो इट वाज रियली फन। लेकिन वहाँ पे रोडें बनी हुई ऐसे कि आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप निकल के इतने आसानी से नहीं कर सकते। DHS फिर भी बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि फ़िज़िकल फिटनेस बच्चों को शुरू से बचपन से आपको सिखानी चाहिए, और बचपन से ऐसी चीज़ों में डालना चाहिए, चाहे आप कराटे में डालें, इसमें डालें, कि उनके पास ये एक चीज़ हो जो वो करते हो। अब वो उनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है ना बच्चों में, तो वो जब वो निकलेगी तो वो आपस में भी लड़ाई कम होगी, मुझे ऐसे लगता है। बच्चों में तो लड़ाई होना सिबलिंग में तो बहुत ज़रूरी नहीं। वो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मुझे बच्चों को जल्दी सुलाना है तो मैं पार्क ले जाती हूँ, ताकि उनकी एनर्जी वहाँ जाएगी और वो घर आके। हाँ, ये बहुत अच्छा करती है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, थोड़ा टहलेंगे, कोई फ्रेश एयर आएगी, कुछ होगा, भाग दौड़, फुटबॉल, इस तरह से। ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, आप करती हैं तो रेगुलरली। और हमारे पास यही तो टाइम होता है बच्चों को साथ स्पेंड करने का, फिर तो वरना तो पूरे दिन तो होता ही नहीं ना टाइम। अच्छा फरा, बहुत अच्छा आपने हमें समझाया, और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे और रेगुलर एग्जामिन भी कराएंगे। मुझे बताइए, अगर आपको ख़वातीन को एक पीस ऑफ एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी बॉडी सिग्नल्स ज़रूरी है देखना, क्योंकि
आपकी बॉडी खुद बताती है, और जितना आपको अपने बारे में पता होता है उतना कोई नहीं बता सकता। तो ब्रेस्ट कैंसर में भी ये है कि अगर कोई लंप या कोई ऐसी चीज़ आ रही हो, या कोई डिस्चार्ज या फाउल स्मेल है, या आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, या ब्लीडिंग हो रही है, या कोई डिस्चार्ज ऐसा निकल रहा है, या पेल्विक पेन है, तो आप वेट नहीं करें, अपने आप को पहले रखें। सबसे पहले यू कम फर्स्ट, और अपने आप को कहें कि मेरी हेल्थ है तो मेरे दम से मेरा घर चलेगा, वरना मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें करनी। तो अपना ख्याल पहले रखें, और अपनी ज़रूर कुछ हॉबीज़ रखें जो आपको रिलैक्स करती हों, जो आपकी अपना टाइम हो। 10 मिनट का टाइम हो, 15 मिनट का टाइम हो, जो आपका अपना टाइम हो, और वो ज़रूर निकालें अपने लिए। और अपनी मेंटल हेल्थ अच्छे दोस्त बनाएं, और वो जो टेंशन देने वाले लोग हैं उनको सारा साइड पे कर दें, ताकि आपका कॉर्टिसोल कम रहे। और खुश रहना सीखें, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी अंदर से ही आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें सेशन दिया, और मुझे लगता है बहुत लोगों की इससे हेल्प होने वाली है। थैंक यू, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।